हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, आज जो हम चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो कोड हमने बनाया बेटा, उसको आप याद कर लें। कोड या एक्रोनियम जो हम कहते हैं, ऑनलाइन फ़ोन सर्विसेज। ऑनलाइन फ़ोन सर्विसेज। अब देखिए, O4 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, P4 फोन का P4 पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सर्विस का S4 सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ऑनलाइन फोन सर्विस, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेटा 3 पॉइंट्स पे टिका हुआ होता है। पहला है आपका सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट और थर्ड है ग्रोथ। तो इसके जो सर्वाइवल होता है, ये सर्वाइवल का मतलब क्या है? देखो, कोई भी नया बिजनेस अगर हम लॉन्च करते हैं, मार्केट में हम लाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव का मतलब क्या हुआ कि आप चाहोगे कि इतना कम से कम रेवेन्यू हमारे पास आ जाए ताकि जो कॉस्ट है वो कवर हो। सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि हमारा मार्केट से इतना रेवेन्यू आ जाए, यानी हमारे सेल्स से इतनी रेवेन्यू आ जाए ताकि कॉस्ट को कवर हम कर पाए, राइट। तो सबसे पहले तो हम सरवाइव करना चाहेंगे। अब देखो आप, इसके मैं कई एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे जियो आया था, तो आज जियो को पता था कि यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन का बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट है, और भी कई थे, टाटा वगैरह कई थे, रिलायंस का भी था, और BSNL भी थी। तो उनको लगा कैसे यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या टेक्निक अपनाया? सबका अपना अपना टेक्निक्स है। उन्होंने क्या टेक्निक अपनाया कि 6 मंथ तक उन्होंने कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, इंटरनेट का। मार्केट को वो कैप्चर कर पाए, जियो से जोड़ पाए, राइट। तो ये जो उनका था टेक्निक्स, जिसकी वजह से उस टाइम उन्होंने 6 मंथ के लिए किया और रियली इसका बहुत बेनिफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा क्या है कि अब आपको पता है कि सिर्फ सर्वाइव से काम तो चलेगा नहीं बिजनेस का, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना मस्ट है। प्रॉफिट अर्न करेगा कम ऑर्गेनाइजेशन, तभी जाके वो इनिशिएटिव दे सकता है, अपने एम्प्लॉय को बोनस वगैरह भी दे सकता है, अपने इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट का मार्जिन दे सकता है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें कब वो करेगा? जब प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट इज इसेंशियल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। तो ये इसका एक की पॉइंट्स हर में होता है, वो आप इसका याद रखें, राइट। जैसे फर्स्ट वाले का की वर्ड था बेटा, अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, राइट। अब थर्ड हमारा पार्ट है आपका ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस टू ग्रो द लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग रन में आपको अपने बिजनेस को चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन मेजर इन द टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हैं वो जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं? इंक्रीज इन द सेल्स टर्नओवर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हमारा सेल्स बढ़ता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी बिजनेस ग्रो कर रही है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी इसका मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तभी तो हम एम्प्लॉय को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब एक्सेट्रा, ये सब हमारा एक टर्म्स है जिसके अकॉर्डिंग हम ग्रोथ को मेजर करते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ये 3 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी कहेंगे, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बेटा कि जो वर्क कर रहा है, ठीक है ना, वो सेटिस्फाइड रहे, एम्प्लॉय हमसे सेटिस्फैक्शन हमारे उसको मिले हमसे, एज ए बिजनेस, एज ए मैनेजमेंट का मेन कंसर्न होता है कि उसको सेटिस्फैक्शन देना, एम्प्लॉय को सैलरी टाइम टू टाइम उसको मिले और इंक्रीमेंट होता रहे, उनको पर्क्स मिले। पर्क्स का मतलब कि
बोनस वगैरह, ये बोनस है, मेडिकल का फैसिलिटीज़ है, और भी कई चीज़ें हैं जो मिले तो एम्प्लॉय खुश रहता है। ठीक है, उनका ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट का क्या हो, एम्प्लॉय का क्या हो, ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पर्सनल ग्रोथ का मतलब कि उनकी प्रमोशन होता रहे। ठीक है, तो प्रमोशन अगर होता है तो उनकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, उनका रेपुटेशंस भी इंक्रीज होता है, तो वो फिर उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाता बल्कि बाय हार्ट काम करता है। ठीक है, सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिले, जैसे आपने बड़े बड़े मॉल या बड़े इसमें आप जाते होगे तो देखते होगे, ठीक है, कि क्या होता है कि रिकॉग्नाइजेशन उनको मिलती है, जैसे वर्किंग कंडीशन हो, बहुत ही अच्छा हो, फ्रेंडली हो, ताकि लोग जो भी वहाँ एम्प्लॉई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए और बहुत ही हैप्पी हो के वर्क कर पाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ये हो, प्रेशर हो, या आप बहुत ज़्यादा उस पर पाबंदियाँ लगा देते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो फ्रेंडली होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि सोसाइटी आपसे क्या चाहती है? सोसाइटी आपसे ये चाहती है, पहला, कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, राइट? अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, आपकी कंपनी बनाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटीज को ये भी ये रहता है आपसे कि आप एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करो, राइट? थर्ड आपका रहता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से, आपके बिजनेस की वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो। वो चाहती है कि अच्छी इन्वायरमेंट हो। ठीक है, आप टाइम टू टाइम वहाँ के सोसाइटीज के लिए ट्री लगा रहे हो, कुछ और चीज़ें कर रहे हो, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हो, तो इससे सोसाइटीज ये आपसे एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, सोसाइटी, अगर ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उससे आपका सोसाइटीज भी ग्रोथ होती है, कंट्री भी ग्रोथ करता है, क्योंकि कंट्री का जीडीपी भी ग्रो करता है इससे, राइट? तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का हमने कोड एक बनाया है, उसको ध्यान दें। ही हैज इंक्रीज्ड हिज कंट्रोल। ही का एच से होगा हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। हैज का एच से होता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आई का इंक्रीज का आई से इंक्रीजेज इफिशियंसी। हिज का एच से हो जाएगा हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कंट्रोल का सी से होता है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस तरह से इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक? आप इसको लर्न रख सकते हो एक कोड से, ही हैज इंक्रीज्ड हिज कंट्रोल, राइट? तो इस तरह से अगर आप लर्न करते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। अब आते हैं बेटा, पहला पॉइंट हमारा है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अब देखो आप, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, जो कि हम फीचर्स में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ भी है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस का एक गोल होता है, सेट किया जाता है गोल से कि हम उसको अचीव करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपका गोल है कि नहीं, इस ईयर हमारा 20% सेल्स इंक्रीज हो, करोड़ का हमें टर्नओवर करना ही करना है। तो ये जो हमारा है, एक हम क्या लेते हैं कि गोल अपना सेट करते हैं कि इतने का हमें टर्नओवर तो एनी हाउ करना है। अब उसके लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस अपनाने होंगे, कौन कौन सी चीज़ें करनी होगी, ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है बेटे, तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका ऐसे हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हमेशा देखो, जितने भी लोग काम करते हैं सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होता है वहाँ पे काम करने का। कोई सैलरी के लिए वर्क कर रहा होता है, कोई एक्सपीरियंस के लिए वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह के कई मोटिव्स होते हैं, सबके अलग अलग मोटिव होते हैं एम्प्लॉय के का वर्क करने का। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है इसलिए वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो हर का अपना मोटिव होता है। तो उन मैनेजमेंट को क्या देखना चाहिए कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो,
और साथ में वो मोटिवेट उनको करते हैं, ताकि इंडिविजुअली वो मोटिवेट अपने एम्प्लॉय को करते हैं, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है उसमें उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर तरीके से हो पाए, वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए, ठीक है, और बाय हार्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस उसमें दे वो, ठीक है। इस तरह से वो मोटिवेट उसको करते हैं, क्योंकि ये टीम जो वर्क होता है वो एक से एक के थ्रू नहीं होता बेटा। जैसे ग्रुप गोल, वहाँ पे भी हमारा क्या है, ग्रुप गोल। ये जो आप अचीव करेगा कोई भी, वो सिर्फ अगर मैनेजमेंट चाहे कि हमसे हो जाए तो नहीं होगा। वो आपके 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, और साथ में उसके बाद वर्कर्स। तो ये जो 3 लेवल के मैनेजमेंट हैं और जो वर्कर्स और एम्प्लॉय होते हैं बेटा, वो सबको मिल के वो गोल को अचीव करना होता है, तभी वो गोल अचीव होता है। जो भी एक टारगेट डिसाइड होता है, जो भी एक गोल डिसाइड होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके थ्रू अचीव होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें हमारा क्या है कि जो आपका हर आदमी का, जैसे मैंने आपको बताया कि हर आदमी का अपना पर्सनल गोल होता है, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, कोई पर्सन जो है सो सैलरी के लिए आ रहा होता है। जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनका अलग अलग मोटिव होता है वर्क करने का। तो मैनेजमेंट यही चाहती है कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन्स हैं या जो भी आपका मेंबर है, उसको वो मोटिवेट करे और उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे, और साथ में वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको भी अचीव करे, ठीक है। इसके लिए वो क्या पर्सन्स को इंडिविजुअली मोटिवेट करती है, ताकि मैनेजमेंट मोटिवेट करता है ताकि वो और प्रॉपर तरीके से वर्क करे, बाय हार्ट वर्क करे, ठीक है, ताकि वो गोल को अचीव कर पाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका इंक्रीज इफिशियंसी। मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि इफिशियंसी। अब देखो ये वर्ड मैंने पहले जो लास्ट वीडियो उसमें बताया था, इफिशियंसी, सी पे आ रहा ना, इन कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में इंक्रीज हो प्रोडक्शन, और बेटर प्लानिंग के साथ हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ये सारे एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो सब वहाँ पे हो और वो बेटर तरीके से हो, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में हो। लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हो, लेकिन ये मिनिमम कॉस्ट में हो। तो ये आपका मैनेजमेंट का मेन एम होता है, राइट। उस एरिया का वो बहुत ही अच्छा बुक सेलर है, बुक शॉप है, ठीक है। तो वो बुक शॉप की सेल बहुत ही अच्छी है। तो वो क्या चाहता है कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, वो सभी सब्जेक्ट्स का और सभी क्लासेस का बुक्स एक बार में ही मंगा लेता है और स्टोर कर लेता है। इससे क्या हुआ उसका कि जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस था, या डिलीवरी चार्जेज होगा, या लेबर चार्जेज होगा, वो उसका सेव हो गया, एक ही बार में लगा और वो आपका बच गया। उसे ये नहीं लगा कि अभी मंगवाया, फिर हम गए, फिर से हमने ऑर्डर दिया, मान लो कि 8th क्लास के बुक के लिए अभी ऑर्डर दिया, फिर 10th क्लास की डिमांड आई तो फिर दिया, 12th का डिमांड आया तो 12th के लिए हमने ऑर्डर दिया। ऐसा नहीं करता, एक ही बार में सभी क्लासेस के लिए। अब उनको पता है कि सेशन स्टार्ट होने वाला है और हमारे यहाँ से ही बुक्स जाएगा, सेल होगा, तो वो पहले ही स्टॉक में उसको रख लेता है। तो इससे क्या होता है, उनका मिनिमम कॉस्ट में जो है सो काम चल जाता है। इंक्रीज द इफिशियंसी, मैनेजमेंट क्या किया यहाँ पे, इंक्रीज इफिशियंसी यहाँ पे हुई, ठीक है ना, यानी कि कम कॉस्ट में ही आपका काम हो गया, राइट। तो इसे हम कहते हैं थर्ड पॉइंट हमारा, इंक्रीज इफिशियंसी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मीन्स कि मैनेजमेंट हेल्प करती है कि सोसाइटीज़ को डेवलपमेंट करने में। कैसे, उसको प्रोवाइड करेगी, सोसाइटीज़ को वो प्रोवाइड करती है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, राइट, गुड एनवायरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, एक्सेट्रा।
तो ये सारी चीज़ों से, जैसे अभी हमने पढ़ा बेटा, वही सारी चीज़ें हैं। कुछ पॉइंट्स इसके वो हैं जो आपके फीचर्स के हैं, कुछ पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो उसको मिला के आप इसको लिख दोगे, हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब बेटा कि जो टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज कर पाए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे हम डायनामिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आपको पता है कि वर्ल्ड में आज क्या हो रहा है कि कुछ ही दिनों में काफ़ी कुछ चेंजिंग हो जाता है। जैसे आप देखो, कोविड की वजह से काफ़ी चेंजिंग आ गई, ज़्यादातर चीज़ें क्या हो गई, ऑनलाइन अब होने लगा। तो पहले क्या होता था कि लोग फिजिकली छोटे छोटे दुकानों में जाते थे, वहाँ से लेते थे, बट अब घर में है तो ऑनलाइन वो प्रेफर करते हैं कि गुड्स मंगाना, ठीक है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, एजुकेशन भी अब ऑनलाइन हो गया, और गुड्स वगैरह जो हम मंगवाते हैं वो भी ऑनलाइन हो गया। बल्कि आप वेजिटेबल्स, मिल्क, छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, वो हम ऑनलाइन मंगाने लगे। जैसे मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ कि नोकिया कंपनी की, ठीक है। नोकिया ने क्या किया था कि जब स्टार्टिंग में आया था तो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी अच्छा चला। कुछ ही दिनों में वो न्यू लॉन्च कर देता था बटन वाला, और लोग लेते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा चल रहा था, मार्केट अच्छा चल रहा था। बाद में गूगल ने जो है सो एंड्रॉयड निकाला, तो एंड्रॉयड नोकिया को देना चाहा, तो नोकिया ने उसे कहा कि नहीं, ऐसा है, सिर्फ आप मुझे सेल करो, आप एंड्रॉयड मुझे दोगे, किसी कंपनी को नहीं दोगे तो मैं लूँगा। तो गूगल ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो सबको दूंगा जो भी मुझसे परचेज करेगा, ठीक है। तो नोकिया ने नहीं लिया, बाकी उसने हर कंपनी को एंड्रॉयड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितनी भी मोबाइल कंपनी थी उन सबको कर दिया। अब उस टाइम क्या हुआ कि सैमसंग, हमारे यहाँ सैमसंग और कई कंपनियाँ बहुत अच्छा करने लगी, और नोकिया का लॉस होने लगा। और नोकिया एक टाइम, अभी आप देखो कि नोकिया का कोई मोबाइल लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये क्या है, डायनेमिक, यानी आपको डायनेमिक बिजनेस में पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनना पड़ता है कि जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह का लोगों की डिमांड है, हम उसी तरीके का अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लें। दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशंस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि मोटिवेशंस मिले और मैं और भी अच्छे वीडियोज आपके लिए बना पाऊँ। और अपने फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप पे शेयर करो बेटा, ठीक है। मेरे अकाउंट्स के भी है और बिजनेस का भी है, दोनों। जो भी आपको ज़रूरत है, जो आपको लगता है, उनको आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ओके, बाय, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू।